हाई विवन आपका क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसकी बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता था कि स्वच्छ चित्र की सहायता से विद्युत जनित्र का सिद्धांत एवं क्रिया प्रणाली की व्याख्या करें। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था, विद्युत जनित्र क्या है? नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें बुशों का क्या कार्य होता है? ठीक है, इसमें जो बुशेस लगे होते हैं इसका क्या कार्य होता है, आइए समझते हैं आंसर। आपको फिगर भी दिखेगा। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट ओके प्राप्त करने के विद्युतीय उपकरण को विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो जनित्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी चालक में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब इससे संबंधित चुंबकीय रेखाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? अपने दाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे के साथ समकोण यानी कि राइट एंगल बनाते हों। तो तर्जनी, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है और मध्यमा उंगली कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिगर इस तरह बना लेना है। ठीक है, अब इसकी रचना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, ठीक, ये फिगर भी आपको बना लेना है। इसके नीचे ये इसका रचना हो गया। अब देखिए ये फिगर बना लोगे आप, ईजी है, बन जाएगा। नामकरण भी कर लेना है। ठीक है, ये अस्थायी चुंबक है। ओके, चलिए अब किसी साधारण प्रत्यावर्ती जनित्र में निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। पहला आर्मेचर। आर्मेचर क्या क्या काम होता है? इसमें मृद लोहे की क्रोड पर तांबे की तार की अवरोधी बड़ी संख्या में कुंडली ABCD होती है, इसे आर्मेचर कहते हैं। इसे एक धुरी पर लगाया जाता है जो गिरते पानी, हवा या भाप की सहायता से घूम सकती है। क्षेत्र चुंबक, तो कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के बीच स्थापित किया जाता है। छोटे जनित्रों के अस्थायी चुंबक लगाए जाते हैं, पर बड़े जनित्रों में विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, स्लिप रिंगज, तो धातु के दो खोखले रिंग R1 R2 को कुंडली की धुरी पर लगाया जाता है। कुंडली के AB और CD को इनसे जोड़ा जाता है। आर्मेचर के घूमने के साथ R1 R2 भी साथ घूमते हैं। ठीक है, अब फिगर देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए फिगर में देखिए ABCD R1 R2 है ना, इस तरह सब नेमिंग यहाँ पे क्या हुआ। फिगर को अच्छे से आप देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए जी, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चलिए अब चौथा देखते हैं। दो कार्बनिक ब्रशों B1 B2 से विद्युत धारा को लोड तक ले जाया जाता है। चित्र में इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है जो विद्युत धारा को मापता है। कार्य विधि की बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, आइए कार्य विधि की बात करते हैं। देखिए, जब कुंडली को चुंबक के ध्रुवों यानी कि पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच यानी NS यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच घड़ी की सुई को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तब AB नीचे और CD ऊपर की दिशा में चला जाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट AB चुंबकीय रेखाओं को काटती है और CD ऊपरी दक्षिणी ध्रुव के निकट रेखाओं को काटती है। इससे AB और DC में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार विद्युत धारा B से A और D से C की ओर बहती है। प्रभावी विद्युत धारा DCBA की दिशा में चलता है। आधे चक्कर के बाद कुंडली के AB और DC अपनी स्थिति बदल देते हैं। AB दाईं तरफ और DC बाईं तरफ हो जाएगा। इससे AB ऊपर तथा DC नीचे की ओर हो जाएंगे। इस परिवर्तन के कारण कुंडली में धारा की दिशा आधे घुमाव के बाद उलट जाएगी। तो सीनों की धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण यानी कि निगेटिव ध्रुवन भी परिवर्तित हो जाएगी। हमारे देश में 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्तन धारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कुंडली को एक सेकंड में 50 बार घुमाया जाता है। एक चक्कर में धारा अपनी दिशा को 2 बार बदलती है। ठीक है जी, ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू।